हेलो एवरीवन, दिस इज गोविंद सिंह। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। उन टिप्स से आपको क्या होगा, अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा मतलब अकेडमिक्स के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, तो उस कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें पहली बात ये है कि अगर आप मान लो कुछ घर पे आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये चीज़ आप किसी को मत बताओ। मतलब किसी को, कोई एक आधा एक्सेप्शनल फ्रेंड है, उसके अलावा आप क्लास में किसी को ये नहीं बताना चाहिए आप घर पे जाके कितना पढ़ रहे हो। दूसरी बात, आपको अपने स्कूल या कॉलेज में, अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल में, कॉलेज में हो तो कॉलेज में, आपको किसी को ये नहीं बताना कि मैं किस कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। ये चीज़ इसलिए नहीं मारनी क्योंकि लोग उसके बाद टांग खींचने, थोड़े टाइम के बाद टांग खींचनी शुरू कर देंगे। जैसे अगर आप मान लो IIT जे की तैयारी कर रहे हो तो आपको बोलेंगे ये तो IIT वाला बंदा है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो बोलते हो ये तो नीट वाला बंदा है, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल बंदा है। इस टाइप की आपको मतलब मेंटल टॉर्चर्स फेस करने पड़ेंगे। इसलिए आपको ये चीज़ भी नहीं बतानी कि आप घर पे जाकर कितना पढ़ रहे हो, और उसके बाद ये चीज़ भी बतानी कि आप स्कूल या कॉलेज के अलावा एक्स्ट्रा किस चीज़ पे एफर्ट्स डाल रहे हो। इसके अलावा आपको ये नहीं बताना कि आपका स्टडी मतलब आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने का तरीका जिससे आपको अब तक की सक्सेस मिल रही है, वो आपको अपना सीक्रेट रखना है। वो सीक्रेट इसलिए रखना है क्योंकि, और दूसरों का जो सक्सेस फॉर्मूला है उसमें अगर आपको लगता है कि उससे कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो किसी और के सक्सेस फॉर्मूला को आपको कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका सक्सेस फॉर्मूला है आप उसी पे स्टिक करेंगे और आपको उसी से सक्सेस मिलेगी। कोई दूसरा बंदा है उसको उसके उस फॉर्मूले से सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपके ब्रेन की ट्रेनिंग आपका जो सक्सेस फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हुई है, और जो दूसरा बंदा है उसकी उसके सक्सेस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसकी ब्रेन की ट्रेनिंग हुई है। मेन है ब्रेन की ट्रेनिंग ऑफ वर्क। कोई बंदा मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ता है और आप रात को पढ़ना पसंद करते हो, आप रात को पढ़ो, उसको मॉर्निंग में पढ़ने दो। इन द एंड फर्क पढ़ने से आएगा ना, रात या दिन से फर्क नहीं आएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है ना, तो आप अगर एक स्टेबल पोजीशन में हो, आप अच्छी IIT वगैरह में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी करियर बिल्कुल फिक्स है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये बस 3-4 साल निकालने हैं, उसके बाद आपकी जॉब फिक्स है, उस केस में आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। उसके अलावा कोशिश ये करो कि जो आपका काम है, जो आपकी पढ़ाई है, वो उसी के साथ आप रिलेशनशिप में रहो। रिलेशनशिप में आप रहना अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप स्कूल या कॉलेज जा रहे हो, उसके बाद अपना जो कॉलेज या स्कूल का काम कर रहे हो, उसके अलावा आप अपने कॉम्पिटिटिव पेपर को टाइम दे रहे हो। और अगर इतना टाइम आपके पास बहुत कम टाइम बच गया, उसमें अगर आप रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप बिना टाइम के तो चलेगी नहीं। आपकी रिलेशनशिप बिना टाइम के चल नहीं सकती। जो आपका दूसरा पार्टनर होगा जिसके साथ रिलेशनशिप, उसको आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। उसको आप टाइम देने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। अगर उसको टाइम दोगे तो आप जो एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा पेपर की तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको यही करना है कि मेरे हिसाब से आपको रिलेशनशिप से जितना अवॉइड हो सकता है उतना रखो। आप एक स्टेबल पोजीशन में जाओ, लाइफ में सक्सेस अचीव करो, उसके बाद आप आराम से अपनी रिलेशनशिप आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको रिलेशनशिप अवॉइड करनी पड़ेगी। और आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। वो टाइम गया जो गुड वाइज के लिए टाइम होता था। आपको सबकी नज़र में अच्छा नहीं बनना, आपको अपना बेनिफिट देखना है। लेकिन ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, मतलब ऐसे नहीं, इमरजेंसी केसेस भी होते हैं। ये नहीं कि आप बस खुद सेल्फिश हो गए, दूसरे का नुकसान कर दिया। आप अपना प्रॉफिट देखो। आप मान लो दोस्त बोल रहे हैं कि दोस्त चलो मूवी देखने चलते हैं, तो आपका अगर काम पड़ा है तो आप उनको नो बोलो, सेल्फिश बनो। वो एक दो दिन बोलेंगे, बट आपकी अगर आपके वो रियल दोस्त होंगे ना, जिसको आपके लाइफ में पता है कि ये बंदा कुछ अचीव करना चाहता है, कोई बड़ी चीज़ अचीव करना चाहता है, तो वो चीज़ समझेंगे। इसलिए आपको सेल्फिश भी बनना पड़ेगा। और आपका जो सक्सेस है ना, वो सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में है, वो आप खुद हो। आप दुनिया में अकेले आए थे, अकेले सक्सेस अचीव करोगे, लास्ट में अकेले ही चले जाओगे। आप अकेले रहोगे थ्रू आउट द होल लाइफ, थ्रू आउट द होल लाइफ। और इसके अलावा अपने जितने भी दोस्त हैं ना, और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब ये पेरेंट्स को छोड़ के, और बहुत सारे कजन्स वगैरह होते हैं और रिलेशंस होते हैं, आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। अपने किसी भी दोस्त से, किसी भी और बंदे से कोई भी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखो। एट एनी कॉस्ट कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप एक्सपेक्टेशन रखोगे, उसके बाद एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो आप उसकी वजह से आपका दिमाग खराब होगा, आपकी पढ़ाई पर फर्क पड़ेगा। इसलिए आप एक्सपेक्टेशन किसी से किसी टाइप की एक्सपेक्टेशन मत रखो। किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, किसी भी बंदे पे डिपेंडेंट मत रहो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो। तो चांसेस आप बेटर लाइफ में सक्सेस अचीव कर जाओगे। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट हो, तो
आपका वो काम अगर वो बंदा करेगा तभी काम होगा, वरना आपका काम रुक जाएगा। और अगर रुक गए ना तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। रुक तो आप किसी भी नहीं सकते। और दूसरी बात, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। जैसे आप स्कूल कॉलेज में जाते हो तो स्कूल कॉलेज का स्टडी स्कूल कॉलेज में रखो, और घर पे जो प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी चल रही है उनको अलग रखो, उनको मिक्सअप मत करो। पर पर्सनल लाइफ, पर्सनल प्रॉब्लम है उसको पर्सनल की तरह ट्रीट करो, और जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम है उसको प्रोफेशनल, पर्सनल दोस्त भी रखो और प्रोफेशनल दोस्त भी रखो, पर उनको मिक्सअप मत करो, उनको अलग अलग ट्रीट करो। और आप उनको, और इन सभी टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो जो माइंड पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है ना, आप एक स्कूल कॉलेज के अलावा एक एक्टिव शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, उसके बाद आगे कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो या ट्यूशन वगैरह ले रहे हो, तो आपके पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। उसके बाद जो टाइम बच गया उसमें अगर आपकी माइंड में कुछ और चल रहा है, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ चल रही है, जो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप वो उसकी कम चलेगी, माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बट ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। ये सब चीज़ें नहीं चलेगी, जो आपका बचा हुआ टाइम है ना, मेन ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, मेन आप है कि आपने कितने प्रोडक्टिव हो कम टाइम में। अगर आपके पास मान लो 2 3 या 4 घंटे बच रहे हैं दिन में, आप 3 4 घंटे बस मेन पढ़िए, पढ़ाई फोकस करो और आपको सक्सेस मिल जाएगी। ये जरूरी नहीं है जिनके पास 10 घंटे हैं वो पढ़ ही रहे हैं, वो उनमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मेन एक राइट मेंटल स्टेट में, फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है पता लग जाता है, लेकिन दिमाग में जो प्रॉब्लम चलती रहती है ना, वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आप ओवर थिंकिंग जोन में चले जाते हो। उससे बचने का ये तरीका है कि जो दिमाग में चल रहा है ना, एक डायरी रखो और फिर नोटबुक रखो, उसमें लिख लो, वो चीज़ लिख लो। मान लो कोई प्रॉब्लम है, उसको पता है कि आप ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाहिए, तो आप लिख लो और बोल दो कि इस टाइम ये टाइम अलॉट कर दो उस चीज़ को कि इस टाइम मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा, उससे पहले नहीं। मतलब आपको प्रेशर भी नहीं लेना, बट ये भी नहीं करना कि प्रेशर नहीं ले रहे, काम भी नहीं करे। आपका काम पूरा होना चाहिए, चाहे आपका डेली बेसिस हो। अगर आप ज़्यादा पंक्चुअल बच्चे तो आप डेली बेसिस पे वर्क करोगे, वरना वीकली बेसिस पे एट एनी कॉस्ट आपका काम पूरा इन द एंड होना चाहिए, वो चीज़ ध्यान रखो। बाकी आप इन टिप्स को अच्छी तरह फॉलो करोगे तो आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो जाएगी, और आपकी जो कॉम्पिटिटिव पेपर की जर्नी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।